अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के सी शार्प ट्यूटोरियल में वंस अगेन आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम सेशन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और इसका बुनियादी मकसद ये है कि किस तरीके से आप कॉम्बो बॉक्स में जो वैल्यूज आपको दी जा रही हैं उन वैल्यूज की मदद से आप बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस में उसको डाटे को डिस्प्ले करवा सकते। देखिए, यूजर जब उसमें कर रहा है उसको समटाइम नहीं पता कि आपके रिकॉर्ड में क्या क्या है। उसको वैल्यूज उसको पिक करना या उसको देखना कि कौन सा डिपार्टमेंट है, उसमें कौन कौन से वैल्यूज पड़ी हैं या क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसको वैल्यूज बिल्कुल अननोन है। इस काम के लिए अब हमने ये करना है कि मैंने एक अलग से फॉर्म बनाया है। आपको पता है कि ये फॉर्म किस तरह से बनेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एमडीआई पेरेंट के अंदर आना होगा और एमडीआई पेरेंट के लिए आप इसके सोल्यूशन एक्सप्लोर पे आए और इसके डिजाइन के अंदर हमें पता है कि एमडीआई पेरेंट ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप एक अलग बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे अभी तक 3 सेक्शन बन चुके हैं मेरे। एक न्यू का सेक्शन बन चुका जिसमें मैं यूजर्स ऐड कर रहा हूँ। एक मेरा डिलीट का ऑप्शन बनाया है मैंने जिसमें यूजर को मैं डिलीट कर सकता हूँ। इस तरह मैं नेक्स्ट में प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। मैंने अलग इसलिए रखा है ताकि कल को हम जब इसके राइट्स करें तो किस वक्त ये आइकॉन जो हैं या ये मेन्यूज जो हैं किस यूजर को ये इनेबल करनी है या किस यूजर को डिसेबल करने, ताकि उसमें करने में आसानी हो। अब डिस्प्ले के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसका नाम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले यूजर्स में आप देखेंगे कि जिस तरह हमने लास्ट कोडिंग की थी, फॉर्म बनाने का आपको तरीका पता है, नहीं पता तो लेट मी रिमाइंड यू, और आपको चाहिए कि आप पिछले लेक्चर्स पढ़ लें। आप यहाँ पे डॉट शॉप पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड पे आइए, न्यू आइटम्स पे आइए। न्यू आइटम्स पे आने के बाद आप यहाँ से विंडो फॉर्म्स को सिलेक्ट कीजिए जो ये इस केस में फॉर्म 5 है। मैंने फॉर्म 4 पहले ही बना लिया है इसलिए मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोडिंग देनी होगी जिस तरह हम पहले शोज करते आए, इसी तरह से दिस डॉट इज एमडीआई कंटेनर आपको पता है कि ये कंटेन करने के लिए ताकि आप चाइल्ड बना सकें इज इक्वल टू ट्रू। और फॉर्म 4 इसका मैंने एक वेरिएबल बनाया fm4 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 4। अब नेक्स्ट क्या है जी, fm4 डॉट एमडीआई पेरेंट इसका कौन सा है, ये मौजूदा फॉर्म जो कि एमडीआई फॉर्म है ये इसका पेरेंट है और मैंने इसको शो करा लिया। अब फॉर्म 4 की डिजाइनिंग में आ जाए। ये कुल मैंने ऐसा डिजाइन किया है, यहाँ पे मैंने नेम रखा है और उसके अंदर मैंने एक कॉम्बो बॉक्स लिया है, जबकि इसी तरीके से मैंने 4 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं। अगर किसी को टेक्स्ट बॉक्सेस या लेबल नहीं बनाने आते तो वो टेक्स्ट बॉक्स में जाए, ऑल विंडोज पे क्लिक करे, लेबल पे क्लिक करे और जब इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे लेबल्स आ जाएंगे और जब टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आ जाएगा। ये आप देखें इस तरीके से मैंने ये 4 लिए हैं और इस तरीके से मैंने 4 टेक्स्ट बॉक्स को और 4 लेबल्स को लिए। अब नेक्स्ट मरहला जो मेरे पास आता है उनके नाम और वेरिएबल्स को सेट करने का। जैसे ये मैंने आपको पता है कि मेरा अभी तक की रूटीन ये है कि मैंने नाम जो है वो EID और टेक्स्ट का T बड़ा रखता हूँ। इस तरीके से एज का, इसी तरीके से यूजर नेम का, आप इन सब प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको विजिबल किया है, ये यूजर नेम टेक्स्ट है। ये नाम की बहुत अहमियत होगी आप सबके लिए, पासवर्ड टेक्स्ट, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हमने इन्हीं नामों के अंदर जो है वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना। ये करने के बाद कॉम्बो बॉक्स है। अब कॉम्बो बॉक्स के पीछे मैंने वही कोडिंग की है जो मैंने सेशन नंबर 10 में आपको बताई। इसकी कोडिंग आप चेक करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से इस फॉर्म के अंदर भी मैंने की है। और ये याद रखने वाली बात है, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, कि जब भी आप नया फॉर्म बनाएंगे तो आपको ये लाजमन ये कमांड यूजिंग mysql.data.mysql क्लाइंट आपको ऊपर लिखनी होगी। ये करने के बाद आपने उसी तरीके से जिस तरह लास्ट में मैंने बनाया था, मैंने एक वाइड फिल कॉम्बो का एक फंक्शन बनाया हुआ है और इस फिल कॉम्बो के फंक्शन को मैंने इनिशियलाइज भी उसी वक्त किया है कि जैसे ही मेरा फॉर्म इसको हो वो ऑटोमेटिकली इसको दिखा दे। ये करने के बाद अगर आप वापस आते हैं और स्ट्रिंग माई कनेक्शन में आते हैं तो अब यहाँ पे थोड़ी सी क्यूरी में तब्दीली है। वो क्यूरी में क्या तब्दीली है कि पहले हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डार शॉप डॉट ई डाटा किया था ताकि तमाम के तमाम रिकॉर्ड, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यूजर नेम जो उसमें दिया जा रहा है कॉम्बो बॉक्स में वो उसी के ऊपर हो। आप इसको आईडी पे भी ले सकते हैं, यूजर नेम पे भी ले सकते हैं, पासवर्ड पे भी ले सकते हैं, जिस कैटेगरी में भी आप करना चाहते हैं वो कॉम्बो बॉक्स आप रखें, उसके मुताबिक वो डेटाबेस डिस्प्ले हो। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे मेरा यहाँ पे ये सिलेक्शन हो तो वेयर नेम इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट्स प्लस। अब यहाँ पे आपने वो नाम देना है कॉम्बो बॉक्स डॉट 1 डॉट टेक्स्ट। ये कहाँ से आया, ये आप फॉर्म 4 पे आए,
फॉर्म 4 के डिजाइन पे। तो इस कॉम्बो बॉक्स का नाम जो है वो कॉम्बो बॉक्स 1 है। आप इसकी प्रॉपर्टीज जाके चेक कर लीजिए, ये कॉम्बो। इसके पीछे मैंने फिर कोडिंग ये की है और बकाया सिर्फ एक चीज और की है, वो ये देखेंगे जो कोडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने वाइल के लूप में आए, हमने 4 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं, तो हमने 4 वेरिएबल शो कराने। एक काम आपने ये करना है कि स्ट्रिंग eid वेरिएबल इज इक्वल टू माई रीडर डॉट गेट इंटीजर 32। अब ये क्वेश्चन उठेगा कि गेट इंटीजर 32 क्यों किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि गेट इंटीजर 32 क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ई डाटा में आपने बनाया है वो आपका ई डाटा का स्ट्रक्चर में जाने के लिए ई डाटा पे और अल्टर टेबल में जाएं, तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो आपको नजर आएगा कि ई आई डी की जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। इसी तरह से एज की टाइप देखिए प्लीज, वो भी आपको इंटीजर मिलेगी। बाकी जो जितने भी हमने वेरिएबल्स दिए हैं वो वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पे गेट इंटीजर 32 किया था। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे स्ट्रिंग है एस नेम के साथ बना लें इज इक्वल टू माई रीडर डॉट, तो यहां पे आपको गेट स्ट्रिंग नजर आएगा, गेट बाइट नजर आ रहा है, गेट कैरेक्टर ले रहा है, गेट डेट टाइम। अगर आप डेट टाइम उठा रहे हैं तो आपको गेट डेट टाइम करनी चाहिए, अगर डबल उठा रहे हैं तो आपको गेट डबल करना चाहिए। जिस तरह की आपने अपने डेटाबेस के अंदर फील्ड सेट की हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको ये चीज चाहिए। अब यहाँ पे गेट इंटीजर 32 भी है, 64 भी है, डिपेंड करता है कि आपने वेरिएबल, अगर आपने वहां पे टाइप दी हुई है लॉन्ग की, तो आपको क्या उठाना है यहाँ पे, गेट इंटीजर 64। और अगर आपने एक स्ट्रिंग उठाना है तो यहां से गेट स्ट्रिंग करेंगे। गेट स्ट्रिंग को करने के लिए फिर आपने फॉर एग्जांपल ये मैंने नेम दे दिया। गेट स्ट्रिंग को लेने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने गौर करेंगे तो मैंने यही वाली कमांड यूजर नेम और पासवर्ड के लिए इस्तेमाल की है। लेकिन मसला ये कि मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग क्यों यूज किया है। टू स्ट्रिंग मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये दोनों टाइप्स इंटीजर की थी, और जब हम टेक्स्ट बॉक्स में देते हैं तो हम टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा स्ट्रिंग दे सकते हैं, इसलिए मैंने उसको कन्वर्जन कर दिया है टू स्ट्रिंग के अंदर। जब ये टू स्ट्रिंग के अंदर ये कन्वर्जन हो जाएगी तो इस तरीके से ये करने के बाद जब मैंने चारों वेरिएबल्स में डाटे को स्टोर करा लिया है, तो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि आपके eid टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर मैंने वो वैल्यू देनी। इसको उड़ा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब ये eid टेक्स्ट क्या है जी, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये वही eid टेक्स्ट है जिसका आपने नाम दिया। इसकी वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दी है, वही जो आपने ऊपर से इसको लिया है वो मैंने असाइन कर दिया। इसी तरह से चारों वेरिएबल, अगर आपको कल को 10, 20, 50 जितना भी डाटा आएगा उसको सबको इसी तरीके से आप वैल्यूज में कर सकते हैं। अब आप आते हैं स्टार्ट पे, इसको स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन मैं इसको पासवर्ड देता हूं, लॉगिन। आप यहां टूल्स में आइए प्लीज, और डिस्प्ले का मैंने एक अलग फंक्शन बनाया। अब यहां पे मैंने कोई बटन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी। देखिए आप रिकॉर्ड आ रहे हैं, अब जैसे ही आप सेव करते हैं सब में रिकॉर्ड आ चुका है, दैट वाज डिस्प्लेड। आसिम करते हैं, सबका रिकॉर्ड चेंज हो रहा है कि नहीं। ये जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं उन सब में यही काम होता है। ये रजा है तो ये रजा पीके, इन सब की वैल्यूज, इनका सबका डाटा यहाँ पे ऐड होगा। आई होप कि अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे और या आपकी कोई क्यूरी, तो इस तरीके से हमने अपने डेटाबेस में, आप क्यूरीज के लिए दारा एजुकेशन पे जाएं और हमें कांटेक्ट करने के लिए अपने फॉर्म और ईमेल भेजिए। आपकी लाइक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी मोटिवेशन नहीं रही तो हम ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे कंटिन्यू रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।